गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे ऊंचाई और दूरी, तो इसका आज अगला भाग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखिए ये मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, ये एक अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण मीनार। वो कह रहा है किसी अपूर्ण मीनार के आधार ये रहा, आधार से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर मान लीजिए ये आगे 120 मीटर दूर किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए ले लिया, बिंदु से मीनार के शिखर, अब मीनार का शिखर कौन सा है ये, तो इसको मिला देते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मान लीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मान लीजिए ये यहाँ तक बढ़ा दी मीनार, कितना ऊंचा बढ़ाया जाए, यानी ये भी इसी, यानी कि यहाँ सी से डी तक और बढ़ा दिया गया है, मीनार को ऊंचा बढ़ाया जाए कि उसी स्थान से, यानी कि इसी स्थान से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। यानी कि ये कोण कितना डिग्री हो गया हमारे पास में, 60 डिग्री हो गया। तो हमें जो अपूर्ण मीनार है उसको कितना ऊंचा और बढ़ाया गया है, उसकी ऊंचाई याद कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऊंचाई h2 मान लेते हैं, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई भी हमने मान ली h1 है, और ये संपूर्ण जो मीनार है उसकी ऊंचाई मान ली हमने h। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम, इसका जो हल है, माना अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई यानी कि BC कितनी है, h1 मीटर मान लिए है। मीनार को कितना ऊंचा बढ़ाया गया है, माना मीनार को h2 मीटर ऊंचा बढ़ाया गया है, अर्थात CD बराबर क्या हो गया, h2 हो गया हमारे पास में। और कोण दे रखे हैं हमें, देखिए उन्नयन कोण कौन कौन से दे रखे हैं, एक कोण तो दे रखे हैं हमें CAB, कोण CAB ये है हमारे पास में 30 डिग्री, और एक है DAB, कोण DAB वो दे रखे हैं हमें 60 डिग्री। और मीनार के आधार से बिंदु A की दूरी यानी कि AB बराबर हमारे पास में है 120 मीटर, कितनी है 120 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण दे रखा है हमें, कोण CAB यानी कि थीटा का काम करेगा 30 डिग्री। हमें आधार दे रखा है AB बराबर 120 मीटर, और BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो BC बराबर h1। इसमें tan थीटा लगाएंगे हम, तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। लंब क्या है हमारे पास में, BC, और आधार है हमारे पास में AB। देखिए चूंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ हम मान रख देते हैं 1/√3। BC का मान h1 और AB का मान 120। यहाँ से हम देखिए h1 गुणा √3 और 120 को गुणा 1 से करूँगा तो 120, h1 बराबर 120/√3। अब मैं क्या करता हूँ, उसका प्रमेयीकरण कर देता हूँ, तो ये √3 से ऊपर गुणा कर दिया और √3 से नीचे गुणा कर दिया। हल करेंगे तो ऊपर आ गया 120√3 और नीचे √3 गुणा √3 करूँगा तो ये 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, तो ये हमारे पास में होगा 40√3। इसको नंबर 1 दे लेते हैं। अब देखिए हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, DAB। DAB में
कौन कौन सा है, डी ए बी, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है यानी कि थीटा का काम करेगा। और आधार हमारे पास में 120 दे रखा है। और अब हमारे पास में जो लंब है हो जाएगा वो बी से डी तक, बी से डी तक यानी कि H1 और H2, H1 प्लस में H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब क्या है BD और आधार है हमारे पास में AB। tan 60 डिग्री, चूंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो हमने इसका मान लिख दिया √3। अब BD का मान H1 प्लस में H2 और AB का मान है हमारे पास में 120। यहाँ से वज्र गुणा कर लेते हैं, H1 प्लस H2 को 100 गुणा करूँगा तो ये आता आ गया H1 प्लस में H2 और 120 को किससे गुणा करूँ, 120 √3 से। तो ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, H1 का मान हमारे पास में 40 √3 आया, वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको हल, समीकरण 1 व 2 से H1 का मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो देखिए H1 की जगह मैंने लिख दिया 40 √3 प्लस H2 बराबर 120 √3। यहाँ से मैं H2 का मान निकालूंगा तो 120 √3 माइनस 40 √3, 40 √3 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब H2 बराबर 120 में से 40 गए तो ये 80 √3, तो H2 बराबर 80 गुणा 1.732 गुणा करते हैं इसको, 8 दूनी 16, हंसलाई 1, 8 24 और 1 25, हंसलाई 2, 856 और 2 58, हंसलाई 5, 8 और 5 13 और ये 0 की 0। कितने अंक छोड़ के लगे, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 138.56 मीटर। ये हमारे पास में यानी कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए वो हमारे पास में आ गई 138.56 मीटर। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 रखा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के आधार, मान लीजिए ये मीनार दे रखी है हमें, ये मीनार है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर, मीनार का आधार ये है, इससे 100 मीटर की दूरी पर, तो ये 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु मान लीजिए ए है, इससे मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से जो मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो उसने पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान ली हमने h। तो देखिए इसको, ये a, ये b और ये c। हम देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर जो 14 है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि BC बराबर कितनी मान ली हमने, h मीटर है। अब हमें AB यानी कि मीनार के आधार से जो बिंदु A की दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर, यानी कि AB बराबर हमें दे रखा है 100 मीटर और कोण CAB वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। तो देखिए कौन दे रखे, कोण CAB यानी कि इसको थीटा बराबर मानेंगे 30 डिग्री। आधार दे रखा है हमें 100 मीटर और जो लंब है वो दे रखा है हमें h, BC बराबर h। तो लंब और आधार यानी कि tan थीटा हम देखते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब और आधार, लंब बटे आधार क्या बनता है, tan थीटा। तो हम यहाँ से लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। लंब का मान यानी कि BC और आधार का मान AB। अब हमें पता है चूंकि
tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो यहाँ हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं 1/√3। BC का मान h और AB का मान कितना दे रखा है 100 मीटर। तो हम इसे वज्र गुणा कर लेते हैं, h गुणा √3 करूँगा तो ये तो h√3 आ जाएगा और 100 गुणा 1 करूँगा तो ये 100 आ जाएगा। आगे देखते हैं, जब यहाँ से मैं h का मान निकालूंगा तो h बराबर 100 में किसका भाग लग जाएगा, √3 का भाग लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको वज्र गुणा कर देते हैं, ऊपर √3 से भी गुणा कर दिया और नीचे भी √3 से, ताकि नीचे हमारे पास में हर में पर वो रूट वाली संख्या नहीं रहे। तो हम देखते हैं इसको, तो h बराबर ऊपर तो आ गया हमारे 100 √3 और नीचे देखिए √3 गुणा √3 करूँगा तो ये 3। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो है 100 √3/3 मीटर। ये हमारे पास में आंसर आया। और भी हल कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि 100 √3 का मान होता है 1.732 और बटे में कितना है 3। गुणा करते हैं, ऊपर इसको गुणा किया तो इसके पीछे में 2 जीरो लगा दी, कितने अंक छोड़ गए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे 10 मिनट लग जाएगी और ये 3। अब हम इसमें 3 का भाग दे देंगे 173.2, इसमें भाग देते हैं हम 3 का। देखिए 3 पंजो 15, हासिल कितनी है 3 पंजे 15, बच गए 2, तो यहाँ से उतार लिया 3, 3 7 21, बच गया कितनी 2, फिर दशमलव ये 2 उतार लिया, 3 7 21, फिर 1, अब दशमलव लगी रही है 0, 3 3 9, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 57.73 मीटर इस मीनार की क्या आ जाएगी हमारे पास में ऊंचाई आ जाएगी। नंबर जो 15 दे रखा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये स्तंभ है, ये स्तंभ दे रखा है, क्या दे रखा है हमें स्तंभ। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु, यानी कि ये समतल है, ये समतल पर मान लीजिए ए बिंदु है, समतल पर स्थित बिंदु इस चोटी से और इस बिंदु पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री कोण बन रहा है हमारे पास में 15 डिग्री कोण बन रहा है। 15 डिग्री कोण बन रहा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर, मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया यानी कि बी बिंदु पे, तो ये 100 मीटर चल के आया, तो तब जाके हमारे जो चोटी से उन्नयन कोण रह जाता है 30 डिग्री। कितने डिग्री रह जाता है 30 डिग्री रह जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, तो ए बी, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। तो स्तंभ की ऊंचाई हमने मान ली h, हम इस भुजा को भी मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसको भी हम क्या मान लेते हैं x। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि हमारे पास में सारणी में 15 डिग्री का मान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण आएगा हमारे पास में, क्योंकि ये एक सरल रेखा में स्थित कोण है और जबकि एक ही रेखा में स्थित जो कोण होते हैं उसको रेखीय गुण बोलते हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 150 का हो जाएगा। तो ये कोण भी कितने का बचेगा हमारे पास में 15 डिग्री का हो जाएगा। अब जो ये त्रिभुज है ए बी और डी, ये हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, यानी कि जो सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, यानी बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो देखिए ये कोण है, तो ये भुजा 100 मीटर है, तो ये भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 100 मीटर आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको, माना यहाँ से जो प्रश्न नंबर जो 15 दे रखा है, माना स्तंभ CD की ऊंचाई h मीटर है। कितनी मान लेते हैं हम h मीटर है। और देखिए हम जब बिंदु A से B तक जाए तो ये दूरी कितनी हो गई हमारे पास में, AB दूरी आ गई 100 मीटर चले हैं, और BC बराबर ये x मीटर, ये भी हम क्या कर लेते हैं इसको मान लेते हैं। हमें कोण दे रखे हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि कोण ए और कोण डी कैसे हैं? बराबर। कोण ए बराबर कोण डी कैसे हैं? बराबर। ये कितने डिग्री के हैं? 15 डिग्री के हैं। तो हमारे पास में ए बी बराबर बी डी, ये भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 100 मीटर आ जाएंगी दोनों के दोनों। अब हम क्या करते हैं, इस वाले जो त्रिभुज है त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखिए हमें कोण दे रखा है, कोण डी बी सी वो दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री और बी सी बराबर हमें दे रखा है एक्स। ठीक है, चाहे तो हम इसका और इसका संबंध निकाल लें, तो हमने क्या इसका और इसका निकाल लेते हैं पहले। तो सी डी बराबर वो दे रखा है हमें एच मीटर, तो यहाँ से हमारे पास में 10 बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास में यहाँ से? 10। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब कितना है हमारे पास में? सी डी, और आधार हमारे पास में है बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। सी डी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू कितनी है? x। अब यहाँ से देखिए हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर h√3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दोबारा से हम पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो देखिए यहाँ से हम आधार और कर्ण में भी संबंध है, तो इसका मतलब cos थीटा काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम कोण डी बी सी यानी कि थीटा काम करेगा 30 डिग्री, बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास में? आधार, और बी डी ये 100 मीटर, ये क्या है हमारे पास में? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में कर्ण। तो यहाँ से cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का से, देखिए लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। आधार हमारे पास में हो गया बी सी, कर्ण हो गया हमारे पास में बी डी। यहाँ से cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से बी सी का मान कितना है हमारे पास में? x, और बी डी की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ से देखिए हम 2 से 1 काट दिए कितनी बार? 50 बार। तो x गुणा 1 करूँगा तो ये x, तो यहाँ से आ जाएगा 50√3, 50√3 समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमें तो h का मान निकालना है। तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखूँ मैं? 50√3 बराबर में दे रखा है h√3, h√3। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि h बराबर बचा 50 मीटर। तो यानी कि जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी आई? 50 मीटर आ गई। अगला प्रश्न दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको देखते हैं। एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, मान लीजिए समतल जमीन है, इस पे ये मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार खड़ी हुई है। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है मीनार की छाया। ये मीनार है और ये मीनार की छाया। तो सूर्य का उत्तांश कोण कितना दे रखा है यहाँ पे, यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब क्या है, ये 40 मीटर और बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितना बढ़ गया है? 40 मीटर। जब इसका कोण कितना घट जाता है, इसी मीनार की जो चोटी है उससे ये कोण रह जाता है हमारे पास में 30 डिग्री, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, बी सी और डी। तो वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमने मान ली x मीटर।
हम इसको मान रहे हैं एक्स वो एच मीटर और इसको मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं, वो एक्स मीटर BC बराबर। अब हमें वो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर जो 16 दे रखा है, यहां देखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है CD बराबर H मीटर है। अब देखिए जब वो कह रहा है कि B से और E तक आया तो 40 मीटर और अधिक हो जाती है वो, तो यानी कि ये इससे ये पूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 40 यानी x से 40 मीटर ज़्यादा और हो जाती है। तो ये AB दूरी जो आ गई हमारे पास में वो आ गई 40 मीटर और BC को भी हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, ये भी हमने क्या करिए माना है। कोण हमें दे रखे हैं, कोण DAC वो 30 डिग्री दे रखा है और कोण DBC वो हमें दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण तो DAC समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज DAC में, समकोण त्रिभुज DAC में कोण दे रखा है हमें DAC यानी कि थीटा का काम करेगा 30 डिग्री और A से C तक क्या हो गया हमारा आधार, तो AC वो हो गया 40 प्लस में x और ये क्या हो गया हमारे पास में लंब, यानी कि CD बराबर H हमारे पास में क्या हो गया लंब। तो tan थीटा लगा देंगे हम, tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब हमारे पास में क्या है CD और आधार हमारे पास में क्या है AC। tan 30 डिग्री का मान चूंकि अपन जानते हैं tan जो 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 1/√3। CD की वैल्यू H, AC की वैल्यू 40 प्लस x, 40 प्लस में x। यहाँ से हम इसको वज्रगुण कर लेते हैं तो ये आ गई हमारे पास में 40 प्लस में x बराबर में H√3। ये हमारे पास में आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समकोण त्रिभुज में देखते हैं, समकोण त्रिभुज DBC में कोण दे रखा है DBC यानी कि थीटा का काम करेगा 60 डिग्री, BC आधार दे रखा है x और ये ऊंचाई दे रखी है हमें CD, ये लंब है हमारे पास में, तो यहाँ पर भी हम tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan 60 डिग्री, लंब CD है, आधार क्या है हमारे पास में BC। tan 60 डिग्री चूंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, इसकी वैल्यू रख देते हैं √3। CD की वैल्यू कितनी है H और BC की वैल्यू कितनी है x। अब यहाँ से हम इसको वज्रगुणा कर लेते हैं तो H बराबर H गुणा ये करूँगा तो H और ये क्या आएगा x√3, ये हमारे पास में ये आ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें से हमको निकालनी है ऊंचाई, क्या निकालनी है हमें ऊंचाई, तो हम समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। चाहे तो हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं x की वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ से x बराबर यह आ जाएगा H√3 माइनस में 40, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ हम x की वैल्यू रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो h बराबर x की वैल्यू कितनी है H√3 माइनस में 40 और √3 यहाँ पे गुणा हो रहा है। अब h बराबर यहाँ देखिए गुणा करते हैं तो √3 गुणा √3 करूँगा 3, तो ये तो आ गया हमारे पास में 3h माइनस, इसको मैं गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 40√3। अब देखिए यहाँ से पक्षांतरण कर लेते हैं हम,
देखो 40√3 को इधर लेके आऊँगा तो ये तो प्लस के 40√3 हो गई, और ये 3h, h को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का h, यानी कि 40√3 इधर बच गए 2h, 2 से ये कितनी बार कट गया 20 बार, तो h बराबर आया 20√3। आगे हल कर सकते हैं इसको, 20 इंटू इसका मान 732 √3 का मान कितना होता है 1.732। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, हंसलाई 1 तो 1 2 और 1 3 और 2 0 ये लगे। अब 1 2 3 अंक छोड़ गए, 1.732 है ये, तो 1 2 3 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 34 जो इसका आंसर आ जाएगा h बराबर वो 34.64 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास में 34.64 मीटर आ जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।